हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परागण परागण के प्रकार, परागण क्या होता है और इनके कौन कौन से प्रकार हैं। परागण के प्रकार ये क्या, बायोलॉजी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए सभी को ध्यान देना है। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परागण परागण क्या होता है? परागण पॉलिनेशन। परागण क्या है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, परागण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। जैसे पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। उन पराग कणों का जो पुष्प का मादा जनन भाग होता है, स्त्री केसर, उसका जो सबसे ऊपर भाग होता है वर्तिकाग्र, वहाँ तक का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन। इसके क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है सजात पुष्पी परागण, पहला स्वयुग्मन ऑटोगैमी, दूसरा है सजात पुष्पी परागण, तीसरा है परनिषेचन। अब हम इनको तीनों को अलग अलग देखेंगे कि स्वयुग्मन क्या होता है, सजात पुष्पी परागण क्या होता है और पर निषेचन क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या होता है? जब एक पादप हो, ये एक पादप है, एक पादप मान लिया, एक पुष्प मान लिया हमने। पुष्प, इसका ये है पराग वर्तिकाग्र, ये है परागकोण परागकण। जब इसी पुष्प का जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो इसे क्या कहेंगे? स्वयुग्मन कहेंगे। एक ही पादप के पुष्प के पराग कोश से निकलने वाले परागकण उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होते, तो इसे क्या कहेंगे? स्वयुग्मन कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है द्विलिंगी पादप, जिसमें नर तथा मादा दोनों उपस्थित हों, उसे द्विलिंगी पादप कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्वयुग्मन होता है, जो द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि एक ही पादप और एक ही पुष्प के बीच जो परागण होता है उसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है? जब किसी पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य क्या हो? परागण हो। जैसे कोई एक पादप है, एक पुष्प ए है, एक पुष्प ए है, तो इसका वर्तिकाग्र और इसका परागकोश, इसके परागकोश से यहाँ पर ये इसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या सजात पुष्पी परागण कहते हैं? दो अलग अलग पुष्पों के मध्य पर पादप एक पादप पर अलग अलग पुष्प हों से उनके बीच क्या होता है? परागण। आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं इसे। इसका क्या उदाहरण है? उभयलिंगी पादप। ऐसा पादप जिसमें नर तथा मादा दोनों पुष्प आते हैं उसे कहते हैं उभयलिंगी पादप। क्या है उभयलिंगी पादप? जिसमें नर तथा मादा दोनों पुष्प होंगे, दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण होगा, पर पादप एक ही होगा, उसे कहेंगे सजात परागण। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर है परनिषेचन। परनिषेचन क्या होता है? परनिषेचन दो अलग अलग पादपों के मध्य परागण। इसमें क्या होगा कि पादप भी अलग होंगे और पुष्प भी अलग होंगे। किसी पादप के परागकोश किसी अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होते हैं तो इसे निषेचन परनिषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? परनिषेचन कहते हैं जब दो अलग अलग पादप का किसी अन्य एक पादप का किसी अन्य पादप के साथ क्या होगा? परागण होगा, तो इसे कहेंगे परनिषेचन कहेंगे। इसमें क्या है? जैसे एक ये पादप है और एक ये पादप है, इसका वर्तिकाग्र और इसके परागकोश यहाँ पर आएंगे वर्तिकाग्र पर, जब दूसरे पादप के पास आएंगे तो इसे कहेंगे परनिषेचन।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आप इन तीनों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में याद कर सकते हैं आप। ये आ गई हमारी ट्रिक। सोएगुमन में क्या होगा, सोएगुमन में क्या होगा, सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा। मतलब एक प्लांट है, इसी का एक पुष्प होगा, एक ही पुष्प होगा, उसका वर्तिकाग्र पराग कोष पर जाएगा। उसी पुष्प का मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, एक पुष्प होगा, एक पादप होगा, उसी पर एक पुष्प होगा, और उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र और पराग कोष हैं उनसे जो परागकण निकलेंगे वो वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। एक ही पादप एक ही पुष्प के मध्य होगा ये परागण, ये क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन कहलाएगा। और सजात पुष्पी परागण मतलब प्लांट तो सेम होगा पर जो पुष्प होगा वो क्या हुआ, डिफरेंट। मतलब कोई पादप है और उस पर दो पुष्प हैं, तो एक पुष्प के वर्तिकाग्र और एक पुष्प के परागकोश। तो जो एक पुष्प होगा परागकोश वाला, उससे पराग कण निकलेंगे और क्या दूसरे पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर जाएंगे। परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी परागण। मतलब प्लांट सेम होगा, पौधा एक ही होगा, पर जो फ्लावर होंगे, पुष्प जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। उन पुष्पों के मध्य परागण क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी परागण कहलाएगा। और जो है पर निषेचन, इसमें क्या होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा और पुष्प भी डिफरेंट होगा। माना दो पादप हैं अलग अलग और उन दो पादपों के पुष्प हैं, दोनों पर एक एक पुष्प है, तो एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होंगे, तो इसे कहेंगे पर निषेचन। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है एक लिंगाश्रयी पादप, इसका उदाहरण है उभयलिंगी पादप, और इसका क्या है, उभयलिंगी पौध, उभयलिंगी फ्लावर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टडी फॉर ऑल एग्जाम, हमारे स्टडी फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, आप ट्रिक के साथ वीडियो को देखने के लिए अपने टॉपिक को